और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी हुई है। राजा रघुवंशी हत्या के बाद से फरार थी। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा। गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी है। मेघालय में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या। सोनम ने वीडियो कॉल से परिजनों से बात की। सोनम ने वीडियो कॉल से परिजनों से बात की। चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ लिया है और ये तस्वीर भी सोनम की सामने आई है। चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी हुई है। राजा रघुवंशी हत्या के बाद से फरार थी सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। तो गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को सूचना दी है। मेघालय में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या। सोनम ने वीडियो कॉल से परिजनों से बात की। अब चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। यूपी के गाजीपुर में मिली है और इसके साथ ही अब आगे देखने वाली बात ये रहती है कि वारदात में और कितने लोग शामिल हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ ही ये तस्वीर भी देखिए सोनम की जो है वो सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी आपके सामने। 17 दिन से लापता, अब सोनम का पता चला। आप तो ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? तो सोनम के पिता का बयान, ये बड़ी खबर। मैं चाहता हूं सीबीआई जांच हो, ये उनके पिता ने कहा है। मेरी बेटी बेकसूर है, हत्याकांड में 3 लोगों का हाथ है, ये पिता की ओर से कहा गया है। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही है। तो मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही है, ये उनके पिता का कहना है। लेकिन देखने वाली बात ये रहती है, अब आगे जो जांच होती है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। मेघालय पुलिस गलत बयान दे रही है और पिता का ये कहना है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। सोनम के पिता का बयान सामने आया है। तो सोनम के पिता का बयान सामने आया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सोनम की 17 दिन से लापता थी। और चलिए इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। 20 मई इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। 22 मई को दंपति सोरा की यात्रा के लिए निकले। दे रही है सोनम की जो पास्ट हिस्ट्री है वो क्या है, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी करेगी। तो वहाँ पर जब ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर एक मोपेड जो है वो किराए पर लेते हैं। अमूमन आप देख सकते हैं कि जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर जब कोई घूमने जाता है तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर किराए पर लेता है। अधिकतर 2 व्हीलर इसलिए लेता है कि 2 व्हीलर वो खुद ड्राइव भी करते हैं लोग, उनका शौक रहता है। तो वहाँ पर मोपेड को इन लोगों ने किराए पर लिया। और जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड हैं, देखिए मेघालय वगैरह ऐसी हिल स्टेशन जगह है कि टूरिस्ट गाइड के बिना पूरी तरीके से व्यक्ति नहीं घूम सकता जो वहाँ का लोकल या आसपास के इलाके का ना हो। तो ऐसे में इंदौर से भी काफ़ी दूरी है मेघालय की। तो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड ने भी ये बयान पुलिस को दिए हैं कि 3 युवक जो है वो सोनम से बातचीत कर रहे थे। चूँकि वो हिंदी में बातचीत कर रहे थे इसलिए उस बातचीत को वो लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए। मेघालय की जो भाषा खासी है या फिर जो अंग्रेजी है, इन्हीं दोनों भाषा को टूरिस्ट गाइड जानते थे।
क्या कुछ हुआ था ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर 20 मई को मेघालय जाते हैं और 22 मई को दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर से सामल से 4 दिन के लिए उन्होंने वहां पर घूमने के लिए बाइक किराए पर ली थी और 22 मई की शाम को दंपति ने मावलखेत गांव में वो घूमे और गाइड की मदद से नौगरियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है और 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 27 मई की अगर बात करें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी और सीएम डॉक्टर यादव ने मेघालय के सीएम से बात की। तो देखिए क्या कुछ हुआ ये आपको हम बता रहे हैं। गांव के मुखिया ने पुलिस को लावारिस बाइक की जानकारी दी। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूटा। 27 मई पुलिस सर्चिंग के दौरान जहां 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले, ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े हुए थे। 28 मई की अगर हम बात करें तो उस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग को रोकना पड़ा और 30 मई सुबह दोबारा सर्चिंग जब शुरू होती है तो देर शाम तक भी कुछ पता नहीं चला। 31 मई को भी बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में मिला। 2 जून की वो बात थी जब राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई और 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उसके बाद सोनम की तलाश शुरू हुई और अब जाकर सोनम का पता चला। तो सिलसिलेवार आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में। गांव के मुखिया लावारिस बाइक की जानकारी देते हैं। दंपति का परिवार से संपर्क टूटता है। पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग लावारिस मिलते हैं। राजा का शव 2 जून को गहरी खाई में मिलता है। 3 जून को राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि। राजा का शव इंदौर 4 जून को लाया गया। शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 9 जून को यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली। तो ये पूरा वाकया है, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब भी जो सोनम है वो 1 स्टॉप सेंटर में है। तो पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब सीएम और सांसद की मदद के बाद तेजी यहां पर आई थी। इसके अलावा देखिए एक पूरी बड़ी मिस्ट्री थी ये और इस मिस्ट्री के बाद अब जो चीजें निकलकर सामने आई है इसने इन पूरे मामलों को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब मेघालय के गाइड के साथ पूछताछ हुई थी तो उसने ये दावा किया था कि दंपति के साथ 3 लोग थे। तो ये भी बताया गया था कि 3 अन्य लोग भी थे। अब मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सोनम राजा रघुवंशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनम के पिता का ये कहना है कि सोनम बेकसूर है, मेघालय पुलिस झूठ कह रही है और इसी के साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। लेकिन अब क्या कुछ इस पूरे मामले में और निकलकर सामने आता है ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर जो इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तो नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से वही एफआईआर दर्ज हुई है वो मेघालय में ही होना है। सोनम को यहाँ से सुपुर्द किया जाएगा संबंधित थाने की पुलिस को जहाँ पर केस दर्ज हुआ है, जिस प्रदेश में ये केस हुआ है, और वहाँ की पुलिस उसे लेकर जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन की कड़ियाँ जो गाजीपुर तक जुड़ती है, मेघालय से गाजीपुर तक, सिर्फ मेघालय से जो गाजीपुर का सफ़र है शिलांग से, वो इतना आसान तो है नहीं। तो मेघालय से शिलांग से गाजीपुर के बीच में सफ़र की पूरी कड़ियों को पुलिस सोनम के पूछताछ के आधार पर जोड़ेगी। साथ ही उन 3 युवकों को नज़रअंदाज
पूछताछ नहीं किया जा सकता जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है वहाँ पर भी उन 3 युवकों को ले जाया जाएगा और उन टूरिस्ट गाइडों से भी पहचान कराई जाएगी। जो टूरिस्ट गाइड बता चुके हैं कि 3 युवक जो है वो जब घूमने गए सोनम और उसके पति राजा रघुवंशी, उसके साथ ये लोग थे, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, उनकी पहचान कराई जाएगी। पर सबसे बड़ा जो मूल सवाल है वो अभी ये है कि राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, सैकड़ों फीट नीचे खाई में वो गिर जाते हैं, रेस्क्यू टीम को कई दिन लग जाते हैं बॉडी को खोजने के लिए, रिकवर करने के लिए। ऐसे में वहाँ से सोनम निकल करके शिलोंग से गुवाहाटी पहुँचते हुए गाजीपुर पहुँचती है और शिलोंग से कोई डायरेक्ट रूट है नहीं गाजीपुर का कि कोई ट्रेन में बैठे शिलोंग से और गाजीपुर पहुँच जाए। शिलोंग से पहले गुवाहाटी आना होता है, कई प्रदेश को पार करना होता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाजीपुर में पहुँचती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी पति की हत्या के बाद अपने पति को छोड़कर आखिर वो गाजीपुर कैसे पहुंची। अगर किडनैप भी हुआ हो तो इस किडनैपर शिलोंग से लेकर के गाजीपुर तक पहुंच जाते हैं और पुलिस को भनक नहीं लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या इसमें सोनम की मिलीभगत है? क्या सोनम भागना चाहती थी और जब वो फंस गई, इस पूरे ट्रैप में नहीं निकल पाई, तब गाजीपुर में उसने सरेंडर किया? क्या उसके साथ उसका कोई सगे संबंधी जो है वो इसमें मिला हुआ था या उसका कोई परिचित इसमें मिला हुआ था या सोनम किडनैप हुई थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे पहलू हैं। ये तभी सॉल्व होंगे जब सोनम अपना मुंह पुलिस अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हमें इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हो। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए।
उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए, अभी तक ये सभी लोग मान रहे थे कि एक बार सोनम मिल जाए तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन अब सोनम मिली और चीजें और उलझती दिखाई दे रही है। देखिए, सोनम जहाँ से बरामद हुई, जिस ढाबे से बरामद हुई और जहाँ पर ढाबा का जो संचालक है साहिल यादव जो बयान दे रहा है, अभी तक ये कड़ियां जुड़ नहीं पाई है कि सोनम शिलांग से गाजीपुर गांव से कैसे पहुंची। शिलांग से गाजीपुर पहुंचना बहुत इतना आसान नहीं है, और उस परिस्थिति में जब किसी के पति की हत्या हो जाती है और वो पत्नी जो है वो हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई होती है, तो शिलांग से जो गाजीपुर का सफर है वो किस तरीके से हो जाता है, किस तरीके से पहुंचती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद आप पूरी घटनाक्रम को देखें, जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड ने बयान दिया कि जहाँ पर सोनम और उसका पति घूमने गया, उस दौरान 3 युवक थे जिससे सोनम बात कर रही थी। क्योंकि जो टूरिस्ट गाइड थे वो अंग्रेजी और वहाँ की जो मेघालय की भाषा खासी जानते थे, इसके अलावा उन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए कि क्या बातें हुई, जैसा टूरिस्ट गाइड ने बयान किया है। तो ये कंफर्म होता है कि वहाँ 3 युवक और थे जिसकी गिरफ्तारी की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है। हालांकि ये वही युवक है या नहीं है, ये तो जो टूरिस्ट गाइड वहां पर थे उनसे जब पहचान कराई जाएगी तभी साफ हो पाएगा। सोनम इस जगह तक कैसे पहुंची, गाजीपुर तक कैसे पहुंची। शिलांग से गाजीपुर तक कोई डायरेक्ट ट्रेन का रूट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ वहां पर सीधे वहां पर कोई बाइक कार या बाई व्हीकल भी लेकर आता है, तब भी इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था कि पुलिस पूरी सर्च ऑपरेशन कर रही थी, पूरी मेघालय से लेकर हर जगह तक। तो यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं था। तो क्या सोनम अपनी मर्जी से यहाँ पर पहुंची या फिर सोनम को कोई लेकर आया? पर अभी तक जो कड़ियां जुड़ रही है वो ये इशारा कर रही है, हालांकि ये अभी तक सिर्फ अंदेशा है, ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं सोनम जो है वो यहाँ तक पहुंचने के लिए अपनी उसकी एक मर्जी भी शामिल थी, क्योंकि डॉक्टरों ने ये बताया है कि सोनम की मेडिकली जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं है, वो फिट है, वो बस बात नहीं कर रही किसी से। तो अगर शिलांग से लेकर के यहाँ गाजीपुर तक आने के बाद भी वो मेडिकली लगभग फिट है, तो ये माना जा सकता है कि सोनम अपनी मर्जी से हो सकता है किसी के साथ यहाँ पर आई हो, या फिर ये पता लगाया जा सकता है कि सोनम छुपने के फिराक में थी और उसके बाद जब छुपने का रास्ता बहुत ज्यादा नहीं मिला तो आके पुलिस में सरेंडर करना ही उसने सही समझा। जी बिल्कुल सुशांत, तो अभी कयास कई तरीके के निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि जांच में क्या सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।